नमस्कार। 19 मई 2026 के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उस लहर से भीषण उस लहर की स्थितियां जो है उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में इस सप्ताह जारी रहने की संभावना है। और ऑरेंज से रेड कलर जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में जारी किया गया है। इसके अलावा भारी वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस सप्ताह बनी रह सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है, खासतौर से उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, वहाँ पर भी 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के दौरान भारी से अति भारी वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की, यानी कि मौसम कैसा रहा, उसके हिसाब से भारी से अति भारी वर्षा तमिलनाडु में 1-2 स्टेशन पर दर्ज की गई। वहीं भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और लक्षद्वीप एरिया में देखने को मिली है। ओलावृष्टि भी उड़ीसा में कल देखने को मिली है। तेज हवाएं जो है मुख्य रूप से पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में कल दर्ज की गई। बादल की स्थितियां भी जो है विदर्भ में दर्ज की गई। हीट वेव की स्थितियां उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में कल जारी रही हैं। अगर हम आगे चलते हैं और अगर हम बात करें सिनेप्टिक स्थितियों की तो जो पश्चिम विक्षोभ है वो उत्तरी पाकिस्तान ऐसे सटा हुआ जो जम्मू का क्षेत्र है वहाँ पर अभी देखा जा रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और यहीं से एक ट्रफ लाइन मणिपुर को और एक ट्रफ लाइन जो है लक्षद्वीप एरिया के लिए जा रही है। एक सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है और वहाँ अरब सागर, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से लेकर के दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन भी चल रही है। अगर अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में जैसी स्थितियां अभी चल रही हैं, आने वाले एक सप्ताह तक ऐसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है, परंतु महाराष्ट्र में जो है 24 घंटे के बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। आज के हम चेतावनियों की बात करें तो लाल रंग की चेतावनी मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के लिए हीट वेव से सीवियर हीट वेव उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के लिए जारी की गई हैं। वहीं उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश, विदर्भ आदि के लिए भी ऑरेंज कलर की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के लिए हीट वेव के लिए येलो कलर है। इसके अलावा तेज हवाओं के झोंके के साथ जो है ऑरेंज कलर जम्मू कश्मीर में है और जम्मू डिवीजन में हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी जो बिहार है, खासतौर से गया उसके आसपास क्षेत्रों में आज हीट वेव जैसी स्थितियां रह सकती हैं और बिहार में जो है आज जो है थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी आज देखे जाने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां रह सकती हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुख्य रूप से उत्तरी तेलंगाना, तो इसके अलावा मराठवाड़ा, यहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियां जारी की गई हैं। बाकी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में और अंडमान में थंडरस्टॉर्म आज रह सकते हैं। भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप में होने की संभावना है। अंडमान में भी भारी वर्षा आज संभावित है। और अगर हम बात करें डे 2 की यानी 20 तारीख की तो लाल रंग की चेतावनी हीट वेव के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है। कमोवेश वैसी स्थिति उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और इससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ पर हीट वेव जैसी स्थितियाँ जारी रहने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जो है पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए जारी की गई है। इसके अलावा भारी वर्षा जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी रह सकती है। 21 तारीख को भी हीट वेव की कमोवेश वैसी स्थिति उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, सटा हुआ पूर्वी भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत जैसे तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी हीट वेव जैसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन जो मुख्य स्पेल जो हीट वेव का वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर देखे जाने की संभावना है। और अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो पूर्वी भारत में और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरला में संभावित है। अंडमान में भारी वर्षा जारी रह सकती है 21 तारीख को भी। 22 तारीख को भी हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जारी रह सकती हैं। पूर्वी भारत में भी, खासतौर से उड़ीसा में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हीट वेव जैसी स्थितियां रहेंगी। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है वो पहाड़ों पर, मुख्य रूप से पश्चिम वाली क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी भारत, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार
इसके अलावा दक्षिण प्रांतीय भारत मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक में थंडरस्टॉर्म रह सकते हैं। उमस भरा मौसम उड़ीसा में रह सकता है। इसके अलावा भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में, हिमालय पश्चिम बंगाल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 तारीख को होने की संभावना है। 23 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा का परिमाण बढ़ने की संभावना है। हैवी टू वेरी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के लिए ऑरेंज कलर के साथ जारी की गई। हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और थंडरस्टॉर्म गतिविधियां पूर्वी भारत और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी रह सकती है। हीट वेव की स्थितियां उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में जारी रह सकती हैं 23 तारीख को भी। और अगर 24 तारीख की बात करें, मुख्य चेतावनी हीट वेव के लिए उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के लिए है और भारी वर्षा की चेतावनी पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय पश्चिम बंगाल के लिए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। कुल मिला के जो मुख्य चेतावनी 24 और 25 तारीख को वो यही है, हीट वेव की स्थितियां उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में और भारी वर्षा का दौर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर के राज्य और इससे सटा हुआ जो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र है वहां पर 24 और 25 तारीख को देखे जाने की संभावना है। मुख्य जो इम्पैक्ट है वो यही है कि जो हीट वेव की स्थितियां हैं मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और उत्तर प्रांतीय भारत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि के क्षेत्रों में जो है हीट वेव का इम्पैक्ट रहेगा और इसमें खासतौर से जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए उनका पालन करने की ज़रूरत है और एक्सपोजर जो डायरेक्ट हीट एक्सपोजर है उससे बचने की सलाह दी जाती है और बार बार पानी पीते रहना चाहिए और अपने आप को जो ड्रिंक जो है सफिशिएंट पानी यानी कि सफिशिएंट वाटर जो है बीच बीच में लेते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है मॉइस्ट रहे। और बहुत अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को फॉलो कर सकते हैं। लंबे समय तक मुख्य रूप से धूप में रहने और भारी काम करने से उच्च तापमान और गर्मी में होने वाली बीमारियां लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें और प्यास ना भी लगे तो भी आप पीने और धूप से निकलने से बचें, खासतौर से दोपहर में धूप से निकलने से बचें और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। और अगर आप बाहर ही निकलने आते आवश्यक है तो आप सिर को ढक के रखें कपड़े से, टोपी से और छाते का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।